और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में आज सुबह 5 बजे के करीब में जो भयंकर सड़क हादसा हुआ है, वो सड़क हादसा इतना हृदय विदारक है कि अब तक इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक में संलिप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं उस गांव में जहां पर 7 लाशें आनी हैं। उस गांव का माहौल आप लोग देख लीजिए, कैसा माहौल है। यहां पर पहले से एक लाश पड़ी हुई है। दरअसल इस घर के जो बुजुर्ग हैं, जिनका नाम भगवती प्रसाद बताया जाता है, उनकी मौत कल ही हो गई थी। और इन्हीं की मिट्टी में, और यही भगवती प्रसाद के मिट्टी में इनका पूरा परिवार लुधियाना से आ रहा था। कौन जानता था कि पूरा का पूरा परिवार काल के गाल में समा जाएगा। लुधियाना से चले थे, श्रावस्ती आना था, लगभग पूरा रास्ता तय कर चुके थे। बस घर से मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी बची थी और 15-20 किलोमीटर की दूरी से पहले अचानक ही ड्राइवर को नींद आ गई। और जैसे ही ड्राइवर को नींद आई, वैसे ही इतना भयंकर सड़क हादसा हो गया जो बहुत ही हृदय विदारक है। जो ये हादसा हुआ है सिलसिलेवार तरीके से, दरअसल ऐसा हादसा श्रावस्ती जनपद में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था कि एक साथ सड़क हादसे में 6-7 लोगों की मौत हो जाए। सबसे पहले इस घर में कल शाम को जो इस घर के सबसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनका नाम भगवती प्रसाद गुप्ता है, सबसे पहले भगवती प्रसाद गुप्ता के बारे में गांव वालों ने बताया है कि कहीं पर शौच करने के लिए गए हुए थे और रास्ते में कहीं उनका पैर फिसल गया, उसके बाद में वो गिर गए, उसके बाद में उनकी मौत हो गई। जब मौत की खबर इनके बच्चों को मिली, दरअसल ये पूरा परिवार बहुत ही गरीब है। इनके जो बच्चे हैं ये लुधियाना में जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ पर किसी कंपनी में काम करते हैं। तो बच्चों ने जब सुना कि पिता की मौत हो गई है तो यहाँ भगवती प्रसाद का अंतिम संस्कार करना था, इसीलिए वहाँ से एक इनोवा कार को बुक कराया जाता है और इनोवा कार में परिवार के 10-12 लोग, 13 लोग जो है सवार होते हैं। ये लुधियाना से श्रावस्ती का सफ़र काफ़ी लंबा है, एक ही ड्राइवर है, तो ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होने लगी। ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते थक गया। जानकारी दी है इनके घर वालों ने कि ड्राइवर को नींद भी आ रही थी, 2-3 जगह पर ड्राइवर रुका भी था, उसने आराम भी किया था, लेकिन जैसे ही वो जनपद बहराइच पहुंचा तो उसको थोड़ा और नींद आने लगी। इनके परिवार वालों ने ये बात बताई है। उसके बाद में गिलौला पेट्रोल पंप पर जब पहुंचा तो गिलौला पेट्रोल पंप पर घर वालों ने उतरकर ड्राइवर को चाय वगैरह पिलाया ताकि उसकी नींद दूर हो जाए। चूँकि लोगों को जल्दी बहुत थी, लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार में पहुँचे, अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुँचे, लेकिन यहाँ पिता का अंतिम संस्कार तो छोड़िए, एक ही परिवार के 7 लोग जो है काल के गाल में समा गए। जैसे ही ये लोग श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनरई गांव के पास में पहुंचते हैं, वैसे ही अज्ञात कारणों से इनकी जो इनोवा कार है वो नेशनल हाईवे पर जा करके सीधा जो है पलट जाती है और सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं उसी एक पेड़ से टकरा जाती है। हादसा इतना भयानक, इतना भयंकर था कि जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। वहाँ पर जब चीख पुकार मची तो लोग जो है किसी तरीके से एक-एक लाशें बाहर निकाल रहे थे। जो ड्राइवर है उसमें से, ड्राइवर जो है लुधियाना का बताया जाता है, ड्राइवर की लाश तो इतनी बुरी तरीके से छत बिछत हो गई कि उसका एक आँख जो है लोग बता रहे हैं कि निकल करके वहीं पर गिर गया। तो इस हादसे में भगवती प्रसाद जो कि जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी लाश इस वक्त यहाँ मैं करभोना गांव में पहुँचा हूँ। तो भगवती प्रसाद के ही अंतिम संस्कार में लोग आ रहे थे, अभी तक उनका भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। और इधर घर के 7 लोग यानी 6 लोगों की मौत हो गई। भगवती प्रसाद को लेकर के इस परिवार में 7 लाशें गिर गई। तो ये भगवती प्रसाद के 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चे लुधियाना में रहते थे और उसी के साथ में इनकी एक बहू है, वो भी वहाँ से आ रही थी, और इनकी बेटी है वो भी वहीं से आ रही थी। तो इसमें से बेटी जो है उसकी भी मौत हो चुकी है और एक उसकी भी बेटी है, उसकी मौत हो चुकी है, यानी टोटल 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाशें जो है इस वक्त यहाँ करभोना गांव में, और उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। जानकारी मिली है कि पोस्टमार्टम हाउस से 5 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है और जो ड्राइवर है वो पंजाब का रहने वाला है। तो जब तक उसके परिवार से कोई आ नहीं जाता है तब तक उसका पोस्टमार्टम अभी जो है स्थगित कर दिया गया है। कल जब उसके परिवार से कोई आएगा तो उसका भी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बहरहाल भगवती प्रसाद के परिवार के 5 लोगों का पोस्टमार्टम यहाँ हो रहा है। एक लड़की जो मैंने आपको बताया 5 साल की, जिसका नाम रूही बताया जाता है, तो रूही की मौत यहाँ श्रावस्ती में नहीं हुई है, उसको जिला अस्पताल बहराइच से लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रिफ़र किया गया था। और जब हम लोग यहाँ गाँव में पहुँचे हैं तो गाँव वालों ने जानकारी दी है कि रूही की भी अब मौत हो चुकी है। रूही जो है 5 साल की बच्ची है। तो इसमें 2 बच्चों की मौत हुई है। एक लड़का जिसका नाम बीरू बताया जाता है वो 11 साल का है, एक छोटी सी बच्ची 5 साल की, यानी जो भगवती प्रसाद हैं उनकी नातिन है और पोता, उसकी भी मौत हो चुकी है। इसी के साथ साथ में
भगवती प्रसाद के 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और एक बड़ी बेटी की मौत हो चुकी है। दीजिए। सर मेरे ससुर का एक्सीडेंट, मेरे ससुर का मौत हो गया था। उन्हीं को मिट्टी डलाने के लिए उनके लड़के सब बाहर से आ रहे थे और आते समय वहाँ मोहिनीपुर के पास में गाड़ी टकरा गई, उसी से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, आप बता रहे हैं कि वहाँ गिलौला से इन लोगों ने फ़ोन किया था, क्या बता रहे थे? गिलौला से फ़ोन किया था कि चाय पानी पी रहे हैं, जरा नींद लग रही थी। किसको नींद लग रही थी? ड्राइवर को। अच्छा, तो किसने बताया था आपसे बात? मुकेश। अच्छा, तो बोले कि चाय पानी पीकर फिर आराम करके यहाँ से चलेंगे। उसके बाद कब खबर आई कि? उसके बाद जब हम लोग सुबह उठे सोकर, तब फ़ोन करने लगे, किसी का फ़ोन नहीं उठ रहा था। फिर किसी राहगीर ने उनका फ़ोन उठाया, बबलू का, तो वो बोले कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और इसमें आधा आदमी जख्मी है, आधा आदमी एक्सपायर हो गए। फिर अच्छा, लुधियाना में ये लोग क्या काम करते थे? लुधियाना में लोग जीन्स का पैंट बनता है, उसी की बुनाई कर रहे थे लोग। मेहनत मजदूरी करने हाँ, वाले? मेहनत मजदूरी करने वाले थे। कितने भाई वहाँ रहते थे? 5 भाई। सभी एक ही गाड़ी में सवार थे? हाँ, एक ही गाड़ी में उनके सभी परिवार भी थे? 5 भाई ये सवार थे। एक इनके बांधोई थे, तो इनकी बड़ी सिस्टर थी, छोटी सिस्टर थी, बच्चे भी थे और बच्चे भी सवार थे। कितने लड़कों, भगवती प्रसाद के कितने लड़कों की मौत हुई है? 3 लड़के। क्या नाम है तीनों का? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार की उम्र कितनी होगी? 30 वर्ष। 30 साल। फिर दूसरे? अर्जुन कुमार 27 वर्ष, मुकेश कुमार 25 वर्ष, और एक पोता एक्सपायर हुआ जिसका उम्र 11 या 12 साल होगा, अमित कुमार। अच्छा, एक नातिन भी बता रहे? एक नाती रूही, और एक महिला, उसका क्या? महिला इनकी बड़ी बेटी है रामा देवी, शादीशुदा है? शादीशुदा। इनकी शादी हुई थी टढ़वा रामचरण गुप्ता के यहाँ। अच्छा, एक बता रहे हैं आपकी लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते? लखनऊ अस्पताल में मृत्यु हुआ है। किसका मृत्यु हुआ उसी है? रूही का हुआ है। क्या नाम है उस लड़की का? रूही। रूही कितने साल की है? लगभग 5 साल, 4-5 साल। नातिन है? हाँ। यानी टोटल आपके घर में 6 लोगों की मौत हुई है, एक ड्राइवर, 7 लोगों की मौत हुई है। एक जिनके पिताजी भगवती प्रसाद खत्म हुए 8। हाँ, कल 7 बजे खत्म हुई थी। यानी 8 लोग। जी। तो अभी हम जानकारी ले रहे थे परिवार के सदस्यों से, क्योंकि परिवार के बहुत सारे लोग हैं वो पोस्टमार्टम कराने के लिए मर्चरी हाउस भिनगा पर गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो ग्राम प्रधान हैं दद्दू शुक्ला, उनके द्वारा जो है जल्दी जो अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया है उसको पूरा करवाया जा रहा है। ग्राम प्रधान के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य। ग्राम प्रधान ने यहाँ पर लाश पहुँचने से पहले ही मोर्चा संभाल लिया है और तुरंत के तुरंत लकड़ी की व्यवस्था करा करके, गाड़ी की व्यवस्था करा करके जो शमशान घाट है वहाँ पर लकड़ी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ 6 लाशें आएंगी। एक बच्ची की जो मौत हुई है वो लखनऊ में भी उसकी लाश है, तो एक साथ 6 लाशें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तूफ़ान की तरह लोगों की ज़िंदगी में आती हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक झपकी आएगी और एक झपकी आने के बाद में ड्राइवर सो जाएगा और कार इतनी तेज़ स्पीड से, और देखते ही देखते लोग मौत की नींद सो जाएंगे। बहरहाल तारीफ़ करना होगा इकोना पुलिस की भी कि इकोना पुलिस जब वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए पहुँची है तो एक बच्ची को उन्होंने ज़िंदा निकाल लिया है। बहुत ही तेज़ी और तत्परता से इकोना पुलिस ने काम किया है। और यहाँ मैं सीधा करमोना गांव में आप लोगों को लेकर चलता हूँ, जहाँ पर 6 लाशें आने वाली हैं, जिसके दृष्टिगत गिलौला की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, इकोना थाने की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, स्वयं क्षेत्राधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और सबकी मौजूदगी में ये अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। उससे पहले देखा जा रहा है कि पुलिस और ग्राम प्रधान आदि सभी लोग मिल करके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, जो लकड़ी ले जाना है, ये वगैरह वगैरह ये सारा काम करवा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि 6 लाशें जब घर पहुंचेंगी तो घर लेकर ही नहीं जाएंगे। ये फैसला हुआ है कि लाशें घर लेकर ही नहीं जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। तो ये लाश जो है सीधा शमशान घाट पर जाएगी और शमशान घाट पर ही ये लकड़ी वहाँ पहुँचेगा और सभी को जो है एक ही चिता में लिटाया जाएगा। इसमें से 5 लोगों को एक ही चिता में लिटाया जाएगा, जबकि एक महिला है, वो महिला जो भगवती प्रसाद की बेटी है, तो उसके पति के घर वाले उसकी लाश ले जाएंगे यहाँ से। हमारे यहाँ 6 लोग खत्म हो गए हैं। अच्छा, कैसे हुआ हादसा, कुछ जानकारी हादसा दीजिए। सब वहाँ लुधियाना से आ रहे थे अपने पिता के मिट्टी में, तो रास्ते में कहीं ड्राइवर नींद लग गया, कुछ हो गया ऐसी हादसा जिससे 6 परिवार खत्म हो गए। अच्छा, बच्चे भी इसमें हैं? 2 बच्चे हैं इसमें। बच्चे 2 लड़के को रिफ़र लखनऊ कराया गया था, तब बाराबंकी और लखनऊ के बीच में एक लड़की और एक्सपायर हो गई। अच्छा,
अभी सूचना मिला है थोड़ी देर पहले हम लोग। परिवार की स्थिति कैसी है प्रधान जी बताइए। परिवार की स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत गरीब है। ये लोग बाहर मेहनत मजदूरी रोजमर्रे की दिहाड़ी कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे वहीं पर। यहाँ ना तो एक बिस्सा जमीन भी नहीं है, भूमिहीन है सब लोग। और एक निवेदन है कि मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस गरीब परिवार की पालन पोषण जो छोटे बच्चे हुए हैं उनकी मदद करने में सहयोग करें। और किस लिए प्रधान जी क्या हुआ था यहाँ पर, किस लिए जो है एक पूरा परिवार एक ही गाड़ी में सवार होकर के आ रहा था? अचानक उनके पिता का यहाँ पर हार्ट अटैक हो गया था। सुबह लैट्रिन गए थे खेत में, तो वहीं उनका हार्ट अटैक हो गया। और जब उन बच्चों को सूचना मिली, वहाँ जो बाहर थे मजदूरी कर रहे थे सब लोग, तो वो सब एक ही साथ में बैठ कर एक इनोवा गाड़ी में आ रहे थे यहाँ पर। टोटल मरने वालों की संख्या कितनी हो गई? लगभग हो गई हमारे यहाँ 8 हो गए। टोटल मरने वालों की संख्या 8 हो गई। 8 प्रधान है। और आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के नवीन माड़न थाना क्षेत्र अंतर्गत रमुआपुर डकाही के मजरा करमोना में, जहां पर सभी का अंतिम संस्कार किया जाना है। ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके का मैं कब्र देखूंगा। इस तरीके का एक तरफ से लकड़ी बिछाया गया है और एक तरफ से इसी पर सबको रख करके अग्नि दी जाएगी, क्योंकि इसमें से एक महिला की जो लाश है वो निकाल ली गई है। वो लाश जो है महिला जो भगवती प्रसाद की बेटी है वो उनके ससुराल में जाएगा। बाकी सभी लोगों का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जबकि एक 5 साल की मासूम बच्ची जिसका लखनऊ ले जाते वक्त मौत हुआ है उसकी भी बॉडी अभी नहीं पहुँची है। अगर बात करें पूरे हादसे के बारे में, तो इस पूरे हादसे में 7 लोगों की, जो पंजाब का एक ड्राइवर है, पंजाब का ड्राइवर समेत 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक मौत इनके घर में पहले भी हो चुकी थी। यानी टोटल जो है 8 मौत हुई है। तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है पिकअप गाड़ी के अंदर भर करके लाशें आ गई हैं। ऐसा पहली बार मैं देखने जा रहा हूँ किस तरीके से सामूहिक रूप में एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। और ये जो पूरा का पूरा परिवार है, ये कोई रईस ख़ानदान से नहीं है, कोई अमीर नहीं है। ये सब जो है दिहाड़ी मजदूर हैं। ये लुधियाना में रह कर के मेहनत मजदूरी करते हैं और किसी तरीके से अपने परिवार का पेट पालते थे। और यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए हमारे श्रावस्ती जिले के जो पूर्व सांसद हैं दद्दन मिश्रा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, परिवार के लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। इस दुख की घड़ी में हम और हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर संभव मदद की जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा परिवार जो है बेहद ही गरीब है और ये लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही जो है परदेश में रहते थे। पिताजी की मौत हो गई तो सारे के सारे बच्चे घर आ रहे थे। कौन जानता था कि इस तरीके से पूरा का पूरा परिवार काल के गाल में समा जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी जो लाशें हैं वो घर पर नहीं लेकर जाई गई हैं, इसीलिए देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो रिश्तेदार नातेदार हैं, वो चेहरा तक नहीं देख पाए हैं। यही कारण है कि सारी की सारी महिलाएं जो गांव से भागते हुए यहाँ पर आ रही हैं। एक तरफ से आपको बता दें कि जो सारी की सारी महिलाएं हैं वो गांव से बेतहासे दौड़ते हुए आ रही हैं। किसी का पति इसी में है, किसी का भाई है, किसी का बच्चा है। यकीन मानिए इतना हृदय विदारक घटना आज तक श्रावस्ती जनपद में इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। एक हादसा हुआ था 2 साल पहले इसी तरीके का। कुछ लोग जो है बहराइच दरगाह से लौट रहे थे, ऑटो रिक्शा पलट गई थी, उसमें भी इसी तरीके से परिवार के कई लोग ख़त्म हो गए थे। और लगभग 2-2.5 साल के बाद में ये सड़क हादसा देखने को मिला है। हमने परिवार के लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिरकार सड़क हादसा हुआ तो हुआ कैसे, क्या कोई जानवर सामने आ गया था या फिर टायर फट गया था, आखिरकार वजह क्या है। तो घर के एक सदस्य ने कहा कि 4 बजे के टाइम पर, यानी 5 बजे हादसा होना था, तो 4 बजे के टाइम पर गिलौला पेट्रोल पंप के सामने से इन लोगों ने अपने घर पर फ़ोन किया था। फ़ोन करके घर वालों से ये बताया था कि ये जो ड्राइवर है इसको बार बार नींद आ रही है, इसीलिए हम लोग रुक करके चाय पानी पिला रहे हैं और 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। तो इस कहने का मतलब ये है कि लुधियाना से श्रावस्ती का सफ़र काफ़ी लंबा है। वास्तव में जो है यकीनन ड्राइवर थक गया होगा, क्योंकि एक तरफ घर में मैयत पड़ी है, जल्दी जल्दी मिट्टी देना है, इसी के चलते जो है परिवार के लोग थोड़ा सा जल्दबाजी भी किए होंगे और इसी सब चक्कर में जो है ड्राइवर सो नहीं पाया होगा। तो ड्राइवर को नींद आ गई होगी। मेरे ख्याल से तो मुझे यही चीज़ लगता है कि शायद ड्राइवर को नींद आ गई। उस वक्त इनोवा जो कार है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी
और नींद आने की वजह से कार जो है एकाएक अनियंत्रित होकर के खाई में पलटी। वहाँ पर जो पेड़ लगा हुआ था पेड़ से टकराई और पेड़ से टकराने के बाद देखते ही देखते 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक जो छोटी सी बच्ची है उसका लखनऊ ले जाते वक्त मौत हुआ था। 6 लोग हो गए। भगवती प्रसाद कल ही ख़त्म हो गए थे, 7 लोग हो गए। और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, यकीन मानिए उसकी हालत इतनी भयंकर, इतनी बुरी हो गई है कि उसका सर पूरी तरीके से कार में ही फट गया था। उसका आँख जो है सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। इतना भयंकर, इतना भीषण सड़क हादसा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। तो यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। चूँकि पोस्टमार्टम हाउस से बॉडी को सील कर दिया गया है और एक चिता बनाई गई है जहाँ पर सामूहिक रूप से सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्रेट श्रावस्ती चैनल अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, दोस्तों एक ही परिवार के सारे लोग एक ही गाड़ी में भर करके कहीं पर भी ना आए जाएं। और दूसरी बात आपको बता दें, यदि आप कहीं से गाड़ी बुक कराते हैं तो ड्राइवर से बातचीत किया करें ताकि वो सो ना पाए। और आइए एक बार आपको फिर से बता दें कि दरअसल ये सड़क हादसा हुआ कहाँ पर है। बलरामपुर बहराइच मार्ग नेशनल हाईवे 730 सिकौना थाना क्षेत्र पड़ता है। सीताद्वार मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो टड़वा महंत सीताद्वार के सामने सोनरई गांव पड़ता है और सोनरई गांव के सीधे जो है सामने नेशनल हाईवे 730 पर यह हादसा सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब में हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही श्रावस्ती की इकौना पुलिस मौके पर पहुंची और मैं यहाँ पर प्रशंसा करूंगा इकौना पुलिस की कि कहीं पर भी अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो इकौना पुलिस तत्काल जो है अपने कर्तव्य से उठकर भी जो है लोगों की मदद करने लगती है। तो यहाँ पर पुलिस के लोग पहुँचे हैं और घायलों को इकौना के CSC में भर्ती कराया गया था। जिस तरीके से कार के ये इनोवा कार है इसके परखच्चे उड़े हैं, देखने से लगता है कि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। बहरहाल अभी आप इस इनोवा कार को सड़क के किनारे देख रहे हैं। दरअसल पुलिस के लोगों ने इस कार को सड़क के किनारे करवाया है और न जाने कितने लोगों को इस कार के अंदर से निकाला गया है। इसका जो ड्राइवर है वो लुधियाना का है। अभी उसके परिवार के लोग पहुंचे नहीं हैं। उसकी बॉडी मर्चरी हाउस में इस वक्त रखी गई है। बाकी अपना पुलिस यहाँ पर जो भी विधिक कार्यवाही है वो कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल एक बार सभी से फिर से अपील करता है, दोस्तों बहुत ही सावधानी से आप लोग जो है आजकल यात्रा कीजिए। ज़्यादातर जो हमारे मित्र हैं जो बाइक चलाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग हेलमेट ज़रूर लगाइए। अगर आपको नींद आ रही है तो ऐसे में आप लोग गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए।